भाई हनुमान जी का कोई भरोसा नहीं, कह रहे इधर नहीं इधर ही चलो। तो राजधानी नेताओं से खाली हो गई और मैं लड़ रहा हूं। यह आंदोलन खत्म नहीं होगा कि मुझे कितना भी लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा। उन माफियाओं को छुपने को जगह नहीं होगी, वो बिलों में घुस जाएंगे। आपको भी गुस्सा बहुत आता है, मेरे को तो कम आता है गुस्सा। आजकल मैंने कंट्रोल कर लिया बहुत ज्यादा कि भजनलाल जी तो दिल्ली गए जो गए, सारे मंत्री राजधानी छोड़ के भाग गए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने तो अलग अलग नारा दिया है। कांग्रेस का नारा है खाओ और खाने दो, रुको। और बीजेपी का नारा है खाओ और गुर्राओ। एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। भाइयों, मैं आमंत्रित मैंने किया था बहुत से नेताओं को, मैंने कहा आओ मेरा साथ दो, आओ ना आप। लाखों लोग जहां बैठे, क्यों नहीं आ रहे हो वहां पर? आप तो मामले उठाए थे, उठा के रवाना हो गए, मेरे गले में बांध दिया सारा सारा। और मैं लड़ रहा हूं, यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। मैं सिर्फ मैं देखना चाहता था कि जिन धरती पुत्रों के मैं लड़ रहा हूं, जिन किसान के बेटे बेटियों के लिए लड़ रहा हूं, आखिर वो मेरी आवाज पे कितनी तादाद में पहुंचते हैं, ये मैं देखना चाहता था राजस्थान के अंदर। और आज मुझे पूरा भरोसा हो गया कि मुझे कितना भी लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा, आपको सम्मान दिलाऊंगा, उस राजस्थान को सम्मान दिलाऊंगा जो भ्रष्टाचार और अपराध का कलंक राजस्थान के माथे पे लिखा है। जिस तरह हमारी बहन बेटी अबला नारी की जो चीख पुकार राजस्थान से निकलती है, मैं विश्वास दिलाता हूं उन माफियाओं को छुपने को जगह नहीं होगी, वो बिलों में घुस जाएंगे। ऐसा राजस्थान आने वाले समय के अंदर आपका भाई आपको देगा। आप हिम्मत रखें, हौसला रखें। आपको भी गुस्सा बहुत आता है, मेरे को तो कम आता है गुस्सा। आजकल मैंने कंट्रोल कर लिया बहुत ज्यादा, क्योंकि आपकी मेरी उम्र में अंतर है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब कहता था चलो, यूनिवर्सिटी में आया थोड़ी देर चलो, फिर एमएलए एमपी बना, मुझे आपकी चिंता रहती है लाखों लोगों की। अभी करने को तो मैं तुम्हें कूच कराऊं और सारे जयपुर में रुको एक बार, तो जाओ, रुको, अभी बहुत टाइम पड़ा बाकी, रुक जाओ। आज रुके भाई, सुनो मेरी, आज गर्मी ज्यादा है और उस गर्मी में भी आप और गर्माहट ला रहे हो। आक्रोश इसका नाम दिया है, आक्रोश रैली। और इस आक्रोश का परिणाम यह निकला कि भजनलाल जी तो दिल्ली गए जो गए, सारे मंत्री राजधानी छोड़ के भाग गए, पता नहीं किसके घर पे आ जाए। भाई हनुमान जी का कोई भरोसा नहीं, कह रहे इधर नहीं इधर ही चलो, निकल पड़ो सारे एक सारे। तो राजधानी नेताओं से खाली हो गई, कोई मिनिस्टर नहीं राजधानी के अंदर। यहां सरकार बात करना चाहती है। मैंने मेरे जीवन के 25 साल विश्वविद्यालय की राजनीति करते हुए सत्ता को ठोकर मार के जहां भी मेरे भाइयों को जरूरत पड़ी आगे खड़ा मिला। गहलोत सरकार से टक्कर ली, वसुंधरा सरकार से टक्कर ली, और देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तो आपके सम्मान के लिए, राजस्थान के सम्मान के लिए मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन उस शाहजहांपुर हाईवे पे 70 दिन तक -2 डिग्री ठंड पे वो बैठा रहा, वो आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। जब देश के सेना को ठेके पे दे दिया, उस वक्त देश का कोई नौजवान एमपी जो मेरे भाइयों के लिए लड़ रहा था, जो कह रहा था कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी के हमारे जांबाज लड़ाके इस देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, देश की सीमाओं के रक्षक हैं, इस आर्मी को जो ठेके पे दिया है,
इसका हल्फ विरोध करती है और पुरजोर तरीके से अगर पिछले 4 साल से कोई विरोध कर रहा है, वो नागौर का शासन देश के नौजवानों के लिए उनके हक और अधिकार की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों, आज आप सब ने यहां आके मुझे एक बहुत बड़ी ताकत दी और विरोधियों के मुंह बंद कर दिए। कहा तो प्रधानमंत्री की जब बीकानेर में रैली हुई, 20-20, 30-30 मंत्री, पूरे देश के बीजेपी के नेता, सारे साधन, गाड़ियां, एयर कंडीशन डोम, फिर भी सरकारी कर्मचारियों को ले जाना पड़ा और वो टेंट और डोम नहीं भरा। लोगों का जो मोदी के प्रति प्रेम था वो धीरे धीरे देश के अंदर कम होता नजर आ रहा है। इसमें देश का नौजवान रोजगार मांग रहा है। भाइयों, आज आपने जो मुझे ताकत दी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर इस राजस्थान के जितने भी जिला मुख्यालय, जितने भी जिले, वहां मैं इसकी तारीख का ऐलान भी कर दूंगा। प्रत्येक जिले के अंदर, जिला मुख्यालय और आसपास के इलाकों के अंदर एक एक दिन आपके बीच बैठ के आपकी समस्याएं सुनूंगा। वो तारीख भी घोषणा मैं जल्दी करूंगा और आपको इस बात का धन्यवाद, प्रत्येक जिले के नौजवानों को धन्यवाद देने मैं प्रत्येक जिले के अंदर आऊंगा और आप सब छोटे भाइयों को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया।